बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में भिंडी तो तकरीबन सभी को पसंद होती है, हर कोई इसको पसंद करता है, लेकिन इसको काटने पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है, क्योंकि धोने के बाद भी इसको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में भिंडी को काट सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम भिंडी को आपस में जोड़ लेंगे, जिस तरह से हम पालक वगैरह को काटते हुए हाथ में जोड़ते हैं। इसी तरह से जितनी आपके हाथ में आसानी से भिंडी आ जाए उतनी ही हाथ में पकड़ लें। फिर हम लेंगे एक रबड़ बैंड, इसको हम भिंडी पर लगाएंगे ताकि भिंडी एक जगह पर सेट हो जाए और हिले ना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप हाथ के साथ इसकी कटिंग करना चाहें तो हाथ के साथ इसको काट लें, लेकिन मैं चॉप बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इनको अपने हिसाब से काट रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से काट लें जिस तरह की आप पसंद करते हैं। इसी तरह से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है भिंडी को कट करने का। इस पर ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही आपका वक्त जाया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने भिंडी को काट लिया है। अब आप इसको अपने तरीके से पकाएं और इंजॉय करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप भी मेरी बहुत ही यूनिक है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तिनकों वाला झाड़ू। ये तो तकरीबन सभी के घर में मौजूद होता है और हम इसको सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए इसके तिनके बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके झाड़ू के तिनके बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, चाहे आप इसको 1 साल के लिए इस्तेमाल कर लें। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह की डोरी, इसमें हम थोड़े थोड़े से तिनके रखेंगे और फिर डोरी के साथ इसको लपेटते जाएंगे। अगर आपके घर में डोरी नहीं है तो आप किसी मजबूत कपड़े वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा तिनके नहीं रखने, बस थोड़े थोड़े से रखने हैं। इस तरीके से करने से आपका झाड़ू साला साल चलेगा और खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे झाड़ू को डोरी में लपेट दिया है। अब हम दोनों साइडों से पकड़कर डोरी से इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। ये बहुत जबरदस्त सा तरीका है झाड़ू को मुकम्मल सेव करने का। अक्सर हम सफाई कर रहे होते हैं तो झाड़ू के तिनके इधर उधर बिखर जाते हैं, या फिर अगर बच्चों के हाथ में झाड़ू आ जाए तो वो झाड़ू के तिनके अलग अलग कर देते हैं। इस तरीके से बच्चे बिल्कुल भी झाड़ू से एक तिनका भी निकाल नहीं सकेंगे। इस तरीके से आपका झाड़ू मुकम्मल महफूज रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने झाड़ू को अच्छी तरह से बांध लिया है। अब आप इससे जैसे मर्जी सफाई करें, इसके तिनके इधर उधर नहीं बिखरेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर एप्पल को काटने के बाद रखें बहुत जल्द काला पड़ जाता है और फिर एप्पल को खाने का दिल भी नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपके एप्पल को काला भी नहीं होने देगी और आपको इस टिप को करने में मजा भी बहुत आएगा। तो इसके लिए हम लेंगे एक बालून, इसमें हम हवा भरेंगे। ना तो आपने बालून में बहुत ज्यादा हवा भरनी है और ना ही बहुत कम। तो ये देखिए हमने बालून में हवा भर ली है, इतनी ही हवा आपने भी बालून में भरनी है। अब हम इस बालून को एप्पल पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी हवा कम करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने बालून की
सारी हवा निकाल दी है और ये एप्पल के साथ चिपक गया है। अब आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, आपका एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। इस टिप पर ना तो ज्यादा हमारे पैसे लगे हैं और हमने एप्पल को भी काला होने से बचा लिया है। बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि कॉकरोच के खात्मे का कोई हल बता दें जिससे बड़े और छोटे कॉकरोच खत्म हो जाएं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके घर से कॉकरोच का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे बोरक पाउडर 1 टेबलस्पून, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ये भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा को हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं और इसको हम ज्यादातर चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड 1/2 टीस्पून। सिट्रिक एसिड को हम टाटरी भी कहते हैं, ये भी कॉकरोच के लिए जहर का काम करेगी। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। इन सारी चीजों में बस टूथपेस्ट मिक्स होने में थोड़ा सा वक्त लगाती है, बाकी चीजें तो बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। अगर ये गाढ़ा सा पेस्ट ना बने तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक ब्रेड का स्लाइस, इसके हम 4 टुकड़े करेंगे। छुरी के साथ ब्रेड बहुत आसानी से कट हो जाएंगे। तो ये देखें, हमने ब्रेड के 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इन टुकड़ों पर पेस्ट लगाएंगे जो हमने पहले से बनाकर रखा था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इन टुकड़ों को किस तरह से रखना है। आपने इन टुकड़ों को हर उस जगह पर रखना है जहाँ पर कॉकरोच वगैरह आते हों। आप इस टुकड़े को अपनी फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि अक्सर छोटे छोटे से कॉकरोच फ्रिज में भी आ जाते हैं। आप ज्यादा मिकदार में बनाकर इन टुकड़ों को अपने कैबिनेट्स, अपने काउंटर टॉप और अपने जिंक के पाइप के पास भी रखें। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके घर से कॉकरोच का ऐसे खात्मा होगा जैसे पहले आपने कभी इनको देखा ही ना हो। और आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि इन टुकड़ों को आपने अपने बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखना है क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस एक बार आप इस टिप को ट्राई करके देखें, आपकी कॉकरोच से जान छूट जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।